सुनीता ने बेन के शव को तेल में डालकर सुरक्षित रखा था और इसी कारण से जब राज्य में चोरी बढ़ गया, अनाचार बढ़ गया, दुराचार बढ़ गया, पापाचार बढ़ गया, तो उस समय संतों ने आपस में मिलकर मंत्रणा करी और उसके पश्चात उस बेन के उरु दंड का मंथन किया और बेन के उरु दंड का मंथन करने के पश्चात इसके उरुका से निषाद निकले, काला सा व्यक्ति निकला और उस काले से व्यक्ति को देख करके ऋषियों ने कहा निषीद यानी बैठ जाओ, और बाद में वही निषाद कहे गए। और इस प्रकार से आखिरकार मैत्रेय जी विदुर जी को बता रहे हैं, शौनकादि ऋषियों से सूत जी बता रहे हैं और परीक्षित को भगवान शुकदेव बता रहे हैं। आखिर भुजाओं का जब मंथन किया गया, राजा बेन के भुजा से एक जुगल जोड़ा प्रकट हुआ। एक जुगल जोड़ा, वो भी पृथु भगवान और साथ साथ देवी अर्ची हैं, जिनके हाथ में साक्षात नारायण जैसे रेखा चिन्ह है। और ये दृश्य देख करके ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धोषवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन किया, बहुत तारीफें। आप साक्षात भगवान हो, आपके हाथों में, विद्वानों ने कहा आपके हाथों में साक्षात नारायण जैसे रेखा चित्र हैं, आप साक्षात ईश्वर हैं। हंस करके पृथु ने कहा इतनी बड़ाई मत करो हमारी, हम कुछ भी नहीं हैं, जो हैं वो हरि हैं, क्योंकि देता हरि है। बोलो पृथु भगवान की, क्योंकि पृथु देते हैं तो भाव से बोल जाएं। पृथु भगवान का अंश है और पृथु कह रहा है कि जो देता है वो ईश्वर देता है, देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और इसीलिए उस पर विश्वास करो और भाव से कह जाओ हरि देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। हरि देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। वो आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना। तो जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो, रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो। जिसको जितना चाहिए वो नारायण से बोल दो, जिसको जितना चाहिए नारायण से बोल दो। आज अच्छा मौका है, तुझको किसने रोका है, आज अच्छा मौका है, तुझको किसने रोका है।
अरे बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। तालियां, सबकी ताली भगवान देता है। हाथ में ना आए तो झोली पसार लो, हाथ में ना आए तो झोली पसार ले, खूब लेके जाना आज हरि दरबार से। तो आज अच्छा मौका है, तुमने रोका है, आज अच्छा मौका है, तुझको किसने रोका है। अरे भक्तों रोज हरि गुण गाना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। ताली बजाना। लाखों लोग लेने वाला देने वाला एक है, लाखों लोग लेने वाला देने वाला एक है, लाखों लोग लेने वाले देने वाला एक है, लाखों लोग लेने वाला देने वाला एक है, पल में बदल देता किस्मत का लेख है, पल में बदल देता किस्मत का लेख है। झोली भर जाए तो काम बन जाए, तो झोली भर जाए तो काम बन जाए, तो सबसे पहले हाथ उठाना, तो जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। हरी देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं, हरी देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। अरे आज खाली हाथ नहीं जाना, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। तालियां, सबकी तालियां। हाथ उठेगा तो थोड़ा मिलेगा, थोड़ा हाथ उठेगा तो थोड़ा मिलेगा, थोड़ा हाथ उठेगा
सच्चे मन से जो मांगे वो उसको मिलेगा। सच्चे मन से जो मांगो तो उसको मिलेगा। तो हरि को मनाना है, हरि गुण गाना है। 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 जोर से कीर्तन गाना, जोर से कीर्तन गाना। तुझसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। चाहिए वो ताली बजाना। हाँ, हरि देने वाले हैं, हम लेने वाले हैं। 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 अरे आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो, जिसे चाहिए वो ताली बजाना। ये वो ताली बजाना। ये वो ताली बजाना। ये वो ताली बोलो कृष्ण भगवान की। थोड़ा और जोर लगा दें, पता है मुझे बहुत देर तक सुननी है कथा। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए निवेदन कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है एक बात, भोजन और भजन, भोजन में भी 3 अक्षर और भजन में भी 3 ही अक्षर, लेकिन भोजन के एक ऊपर भी मात्रा गई हुई है और भजन में कोई मात्रा नहीं। मतलब भोजन करो तो हमेशा मात्रे का ध्यान दो और भजन में मात्रे का ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जितना लोगे कल्याण होगा। बोलो राधे राधे। महाराज पृथु इस धराधाम पर आए हैं और पृथु के आने के पश्चात सबने कहा बड़ी वाहवाही की, बड़ी तारीफें की। और एक बात याद करना, जहां तारीफें ज्यादा होने लगे ना, सावधान हो जाना, क्योंकि व्यक्ति बड़े बड़े महात्माओं को भी यही 3 चीज डुबा देती है, कंचन कामनी कीर्ति। ज्यादा लोग प्रशंसा करने लगे, संभल जाना, क्योंकि प्रशंसा रूपी बाण ऐसी होती है जो इतनी सावधानी से काम करती है, आपको पता भी नहीं चलता और आप अपने पथ से गिर जाते हैं। दूसरों की आंखों में अपनी तस्वीर देखना बंद कर दो। इसीलिए स्वामी राम तीर्थ जी कहा करते थे, भगवान मुझे बचाओ, भगवान मुझे मेरी रक्षा करो। किससे रक्षा की बात कर रहे हैं? भगवान मेरी रक्षा करो और मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, क्योंकि मेरे दुश्मन तो मेरी बुराइयों को कहकर मुझे अवगत करा देंगे कि मेरे में क्या कमियां हैं, लेकिन ये दोस्त जो हैं वो हमेशा प्रशंसा करके कहीं मुझे मेरे पथ से गिरा न दे। ये साधकों की बात है। इसीलिए कोई बहुत प्रशंसा करे, नारद के जीवन में, नारद जैसे ऋषि के कंचन कोई प्रभाव नहीं किया, कामिनी कुछ भी नहीं, नारियों को देखना तक नहीं, लेकिन प्रशंसा के चक्कर में फंस गए और प्रशंसा हुई, बहुत ज्यादा तारीफें हो तो संभल जाना। कभी कभी लोग कहते हैं, लोग छोड़ते भी सब कुछ इसलिए हैं ताकि हमारी कीर्ति बढ़े, हमारी प्रशंसा हो जाए, लोग हमें त्यागी बाबा कह के बुलाएं।
आहा क्या अद्भुत है, छोड़ दिया है सब कुछ। तो त्याग में भी ये भावना है कि हमारी प्रशंसा हो, हमारी कीर्ति फैले, और इसीलिए साधक अपने लक्ष्य से भटक जाता है। महाराज पृथु ने कहा मेरी प्रशंसा उशंसा मत करो, क्योंकि अभी मैं आया हूं, किया कुछ नहीं, और पहले ही तारीफें शुरू कर दी। और अगर मैं कुछ कर लिया होता तो तारीफें करते तो अच्छी बात थी, लेकिन अभी कुछ किया ही नहीं। तो दो कारण है, महाराज पृथु के लिए नहीं, वो तो साक्षात ईश्वर हैं, लेकिन आम जीवन में अगर आपकी कोई प्रशंसा करे तो व्यक्ति की प्रशंसा नहीं, अगर आप किसी बड़े पद पर बैठे हो तो फिर आपको चमचों को बुलाने की जरूरत नहीं है, चमचे ऑटोमेटिक आपके पास ऑटोमेटिक आ जाते हैं। तुम्हारे पास थोड़ा धन हो जाए, थोड़ा बढ़िया पोस्ट मिल जाए, फिर ये चमचे ढूंढने की जरूरत नहीं है, आगे पीछे ऐसे घूमेंगे, तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं, तुम्हारा परिचय देने के लिए एक चमचा आगे खड़ा रहेगा। और इसीलिए पहले जमाने के राजा अपने यहां भाट रखते थे, जो झूठी झूठी तारीफें राजा की नोट करके सुनाते रहते, राजा खुश होता था। हम ऐसे भी हैं, हम आकाश में उड़ सकते हैं, बस कविता लिखते चले जाते थे। सावधान रहना है, संभल कर रहना है, अपने को खुद को जानना है, तो खुद से बढ़कर दूसरा बता नहीं सकता। और इसीलिए भगवान के दर्शन का फल क्या है, भगवान कहते हैं कि मम दर्शन, कि मम दर्शन, मम दर्शन फल परम अनुपा, मेरे दर्शन का फल जीव पाव, निज सहज स्वरूपा, जीव पाय निज। मेरे दर्शन का ये फल है कि तुम खुद को जान जाओगे, स्वयं को जानो। मेरे पद की प्रशंसा मत करो, मेरी प्रशंसा मत करो। पृथु जी ने कहा काम वाम कर लें, पहले ही तारीफें कर लो, पहले बड़ी बड़ी बात, और काम न कर पाए तो राजनीति एक ऐसी चीज है, कब जिंदाबाद से मुर्दाबाद हो जाए भरोसा नहीं। लेकिन राम नीति ऐसी नहीं है, कृष्ण नीति ऐसी नहीं है। तो पृथु कहते हैं राजनीति का भरोसा नहीं, पहले काम कर लेने दो, बाद में जय जयकार कर। नहीं कर पाए तो कब बुराई होने लगे भरोसा नहीं। तो आज पृथु जब गद्दी पर बैठते हैं, सारी प्रजा त्राही त्राही कर कर चली आती है, महाराज हम भूखे हैं, हम बड़े कष्ट में हैं। कष्ट में महाराज पृथु को समझ में नहीं आया। आखिरकार सूत जी से सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं, परीक्षित राजा शुक कहते हैं महाराज परीक्षित ब्रह्म शुकदेव से पूछ रहे हैं कि प्रहरन्ति नवे स्त्रीषु कृतागस्वपि जन्तवः किमो तत्त्वदिधाराजन् करुणा दीनवत्सल। क्या कारण है कि आखिर जरा हमें भगवान पृथु की कथा सुनाइए। हमने सुना है कि जो बड़े व्यक्ति होते हैं, बड़े पुरुषार्थी, जिनमें विवेक भी है और शक्ति भी है, क्योंकि दोनों चीजें मिलना बड़ा कठिन होता है। अगर ज्यादा जोश है तो फिर होश नहीं होता, और होश बहुत होगा तो जोश ही नहीं होगा। और इसीलिए वृद्धों के पास, बूढ़ों के पास होश होता है और युवाओं के पास जोश होता है। सामर्थ्यता हो और विवेक भी हो
तो समझ जाना कि ईश्वर की कृपा है। कहने का भाव, परीक्षित ने पूछा, सुना है कि पृथु जो थे वो पृथ्वी पर प्रहार करने के लिए दौड़े, गौ माता का रूप बनाकर भाग रही थी। और एक सामर्थ्यवान व्यक्ति कभी नारी का वध नहीं करता। कितनी भी गिरी हुई नारी हो, लेकिन एक सामर्थ्यवान व्यक्ति, एक वास्तविक पुरुष स्त्री को कभी मारता नहीं है। गौ का वध कभी पुरुषार्थी व्यक्ति नहीं करता। लेकिन क्या कारण है कि पृथु जी ने पृथ्वी ने जो गौ का रूप बनाया था उसे मारने के लिए दौड़े थे। कारण यही है, एक बार महाराज पृथु ने धरित्री पृथ्वी जो गौ का रूप बनाकर भाग रही थी उसके पीछे पीछे बाण लेकर दौड़ पड़े, उसे मारना चाहते हैं। पृथ्वी ने कहा, दुनिया का साधारण व्यक्ति भी कभी गौ माता को नहीं मारता, क्योंकि गौ हत्या महापाप है। गोविंद भी इस धरा धाम पर आए तो गौ पालने के कारण, गौ को सम्मान देने के कारण गोविंद का नाम ही गोपाल रखा गया। तो आपके भी यहां अगर भिंड में ऐसा कहीं भी गलत कर्म हो रहा है तो आप खुलकर उसका विरोध करें, क्योंकि गलती कहीं ना कहीं आपकी भी है इसके पीछे। आज जो गौ माता के प्रति अपराध हो रहा है, जब तक गौ माता दूध देती है तब तक तो पाल कर रखते हो, और जब गौ माता ने दुग्ध देना बंद किया तो वृद्धा गौ माता को कुछ लोग मारकर घर से निकाल देते, जाओ अब घूमो, प्लास्टिक खाओ। इतना स्वार्थी आप गौ माता के प्रति ना बने। गौ माता साक्षात ईश्वर है, पृथ्वी की प्रत्यक्ष देवता है, और कोई एक दो देवता की बात नहीं। सनातन संस्कृति के 33 करोड़ देवता ये सभी के सभी गौ माता में स्थित हैं। लक्ष्मी मां को तो कहीं स्थान ही नहीं मिला, तो लक्ष्मी मां को बेबस होकर गौ माता के गोबर में अपना स्थान बनाना पड़ा। गौ माता हर प्रकार से हर स्थिति में पूजनीय है। गौ माता की रक्षा करें, गौ माता को सम्मान दें। जिस घर में गौ माता की पूजा होती है वहां आप दिन भर बैठकर ओम हिरण्यवर्णामण्यम स्वरजतस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जातवेदो महाव, भले लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ ना भी करते हो, और जिस घर में गौ की पूजा होती है निश्चित रूप से उसके घर सुख, समृद्धि, शांति और लक्ष्मी माता का सदैव निवास प्रवास रहता है। तो गौ का सम्मान करें। आज पृथु पीछे दौड़े और गई, आज गौ का रूप बनाई। पृथ्वी ने कहा, सामान्य व्यक्ति नहीं मारते, तुम भगवान के अंश होकर के मुझे मारोगे? पृथु ने कहा, मार देना ही तुम्हें ठीक है, क्योंकि रोज भूसा खाती हो और प्रजा का पालन न करो। तुमने सारे संपूर्ण संसार के पदार्थों को अपने में छुपा लिया है, निगल लिया है। मार देना ही श्रेयकर है। और नीच व्यक्ति जो सबका लेकर के भी सबको सुखी न करे, जो सामर्थ्यवान होते हुए भी किसी का भरण पोषण न करे, उसे मर जाना ही ठीक है। और उसे मारने पर, निर्दयी व्यक्ति को मारने पर कोई अपराध नहीं होता है। अच्छे काम के लिए किसी दुष्ट को मारने में भी अपराध नहीं होता। पृथ्वी बहुत दुखी हुई, बोली, आप क्रोध मत करें, आप दुखी मत हो, मैं आपके कारण नहीं, मैंने तो उस दुष्ट, आपसे पहले जो आप राजा थे, राजा बेन, उनके अत्याचार के कारण मैंने संपूर्ण संसार के पदार्थों को अपने में छिपा लिया है, अपने में निहित कर लिया है, क्योंकि धर्म के लिए कुछ तो मैं शेष रखूं। और इसीलिए उपज वृष्टि न होने के कारण भयानक अकाल पड़ा हुआ है। इसमें मेरा क्या दोष है, मुझे मत मारिए।
एक बहुत अच्छी सी बात मुझे याद आ गई, सुना दें आपको। एक बार एक डाकू था जिसने जीवन में 99 हत्याएं की थी। जैसा कि विषय आया है कि सत्कर्म के लिए दुष्टों को मारने में भी कोई पाप नहीं लगता। निर्दयी जो हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, यदि उनका वध भी किया जाए तो कोई दोष नहीं लगता। तो एक डाकू था जिसने 99 मर्डर किया था, हत्या की थी। अब वो बेचारा कुछ सत्संग में गया और उसके मन में साधुता व्याप्त हो गई। अब वो सत्संगी बनना चाहता था, सारे तीर्थों में गया। एक बार एक संत मिले, संत से कहा, महाराज अब मैं पुण्यात्मा बनना चाहता हूं, मैंने इतना इतना मर्डर किया, हत्याएं की हैं, अब मैं सुधर गया हूं, अब मैं एक भी हत्या नहीं करूंगा। तो संत ने कहा, संत से उसने कहा, एक काम करो कि मेरे कुछ ऐसा जप हो, पूजा हो, वो बताइए, हम करें, ताकि हमारा जो पापों का लिस्ट बना हुआ है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। संत के पास पैर पकड़ करके रोने लगा, और संत के लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ध्यान देना। तो संत ने एक काला झंडा पकड़ा दिया, कहा ले और जा तीर्थों में घूमना, और जिस तीर्थ में तेरा ये काला झंडा सफेद हो जाएगा, समझ जा तेरे सारे पाप धुल गए। बोलो राधे राधे। अब वो झंडा लिया, झंडा लेकर वृंदावन, काशी, मथुरा, अयोध्या, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, कहां नहीं गया, लेकर झंडा घूमता, हर साल कुंभ मेला प्रयाग पहुंचा, कुछ नहीं हुआ। झंडा काला का काला। गंगा नहाया, जमुना नहाया, गोदावरी नहाया, गंगोत्री नहाया, केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया, कहीं भी झंडा वैसे का वैसे काला ही रह गया। कई वर्ष बीत गए। एक बार वो लौट रहा था अपने गांव, अचानक मार्ग में जंगल पड़ता था, और जंगल में बचाओ बचाओ ऐसी ध्वनि सुनाई दे रही थी। इसने सुना, और शायद किसी महिला की आवाज, किसी स्त्री की आवाज है, और बस पुराना स्वभाव तो था ही डाकू वाला। इसने सुना, इसने कहा, अच्छा कोई महिला, क्योंकि अब तो पुण्यात्मा हो गया था, रक्षा करनी चाहिए। झंडा हाथ में लिया था, गया और जंगल में जाकर देखता है तो 4-5 चोर दुष्ट एक महिला को प्रताड़ित कर रहे थे, और बस इसे इतना क्रोध आया, इसने इसको देख करके इसके मुखार बिंद को पहले 4 तो भाग गए, एक ही था बलवान, इससे लड़ने के लिए तैयार था। तो इस डाकू ने चाकू भी रखता था, स्वभाव था पहले। तो इसने चाकू निकालकर सोचा, जैसे 99 वैसे 100, जब इतना दिन हुआ ही नहीं सफेद, क्या करें, जैसे 99 वैसे 100, इसको मार ही देना ठीक है। उठाया चाकू, और चाकू उठाकर उस दुष्ट पापी को जैसे ही चाकू से मारा, मार डाला, और मार डालने के बाद स्त्री मुक्त हुई, चरणों में गिर गई, आपने बड़ा उद्धार किया, जाने लगी। जब ये लौटा, ये लौटने लगा, तो इसने जब झंडा देखा तो झंडा जी काले से सफेद बन गया था। बड़े बड़े तीर्थों में गया और झंडा सफेद ना हो सका, आज एक और जान ली और झंडा सफेद हो गया। यानी आज तक जो जान लेता रहा वो केवल गलत कर्म की वजह से, आज किसी की रक्षा के लिए, भारतीय नारी की रक्षा के लिए आज चाकू उठाया, तो वो पाप नहीं कहा गया, वो पुण्य ही हो गया। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ही पृथु कहते हैं, निर्दयी को मारना अपराध नहीं है। अब मारे, लेकिन पृथ्वी ने कहा मुझे मत मारो, मैं आपको अन्न प्राप्ति का उपाय बताती हूं, जिससे आप अन्न प्राप्त कर सकोगे। मेरे लिए आप बछड़ा, मेरे लिए आप दोहन पात्र और दोग्धा की व्यवस्था कर दें, निश्चित रूप से आप मुझसे समस्त अदेय पदार्थ प्राप्त कर सकेंगे। हितम प्रियम हितम